बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। इससे पहले वाले सबक पे हमने ध्यान दिया था कि आपको इस्तिलाहात समझाए गए थे। हलक़ के 3 हिस्से किए गए थे, जैसे अक़सा हलक़, आला हलक़ उसी को बोलते, अक़सा हलक़, अदना हलक़ और वस्त हलक़। इसी तरह फिर ज़बान की जड़, ज़बान का बीच का हिस्सा, उसको ज़बान का वस्त बोलते हैं, ये वाले हिस्से को। फिर ज़बान के किनारे, फिर ज़बान की नोक, फिर सनाया उलिया मतलब ऊपर के दांतों का मसोड़, जड़, नीचे के दांतों की जड़, ऊपर के दांतों का सिरा, नीचे के दांतों का सिरा, खुश्क होंठ, तर होंठ, ये सब समझाए गए थे। आज उसके आगे की बात चलेगी। आज अल्फ़ाबेट्स, हुरूफ़ तहज्जी हम देखेंगे कैसे किस तरह अदा किया जाता है, और उसके बाद जो है हम ये भी बताएंगे कि कौन सा हरफ किस जगह से निकलता है। उलमा किराम बताते हैं कि 17 जगह से है ये हरफ निकलते हैं। टोटल हरफ जो है हुरूफ़ तहज्जी वो 29 है, और 17 जगह से ये 29 हरफ निकलते हैं। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए जो है, जो आसपास थोड़ा बहुत 19-20 से निकलता था, बजू करीब से निकलता था, तो उसको मैंने एक साथ जोड़ करके टोटल 10 जगह बनाए ताकि आसानी से आप याद कर सके, जहन में रख सके। दूसरी बात है कि ये अल्फ़ाबेट्स है, ये बुनियाद है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आप इससे भाग नहीं सकते, ना बचपन में भाग सकते थे ना अब भाग सकते हैं। जैसा बच्चे लोग के लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEFG, कि इस तरह उनको याद करना होता है, एकदम पानी के जैसा याद करना होता है कि अगर सोता हुआ बच्चा भी उसको उठाकर पूछ ले ABCD सुनाओ, तो वो आधी नींद में भी A से लेके Z तक अच्छे से पढ़ लेगा। इतना पक्का, इतना अजबर याद कराया जाता है। उसी तरीके से आपको अलिफ से लेके या तक भी वैसा ही अजबर एकदम पानी के जैसा याद करना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल दूं मैं आपको, तो आप जो है 30 सेकंड में अलिफ से लेके या तक लिख लेवे, तो ऐसा महसूस होगा कि हाँ आपको अच्छे से याद होगा। 30 सेकंड में अलिफ से लेके या तक 29 टोटल हुरूफ है, हर हर्फ 1 सेकंड में अगर आप लिख लेते हैं तो मतलब आपको अच्छे से याद हो चुका है। आगे की बात करते हैं। अभी आपके सामने आ गया है जो खुला हुआ दिख रहा नूरानी कायदे का, और एक मैंने भी अपनी तरफ से चार्ट बनाया है, वो बाद में लगाऊंगा मैं। तो शुरुआत करते हैं हलक से। अक्सा हलक, यहाँ से 2 हरफ निकलते हैं, हमज़ा और हा, हमज़ा हा। फिर वस्त हलक, इससे 2 हरफ निकलते हैं, आइन और हा, आइन और हा। उसके बाद फिर अदना हलक, उससे 2 हरफ निकलते हैं, गैन खा, गैन खा। उसके बाद फिर ज़बान की जड़, ज़बान की जड़, इमेज आपको दिख जा रही होगी, ज़बान की जड़, और ऊपर जो एक गोश्त जैसा लटकता है जिसको कौवा बोलते हैं, जब ज़बान पूरा खोलते, जहाँ टॉन्सिल जब लाल हो जाता है, टॉन्सिल जब होता है तो जो लटकता है वहाँ पे ज़बान की जड़ होती है। उस ज़बान की जड़ को ऊपर की तरफ लगाना होता है, उसके जो ज़बान की जड़ है उसके ऊपर जो तालू है, तालू में वहाँ चिटकाना होता है, तो निकलता है कौफ, कौफ, बड़ा वाला कौफ, 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 कौफ। और फिर उसके बाद ज़बान की जड़ी बोलेंगे थोड़ा सा उससे आगे, जैसे यहाँ से अगर बड़ा वाला कौफ निकाले, ज़बान समझ लीजिए ज़बान की जड़ है ये ज़बान की जड़ है। यहाँ से हमने कौफ निकाला, कौफ, 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 तो ये वाले हिस्से से छोटा वाला काफ निकलता है, काफ, 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 जो हम इस बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। का हुआ, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों, काय को, जो इस्तेमाल करते हैं छोटा वाला काफ, वो यहाँ से इस्तेमाल अगर कर रहे हैं हम, ज़बान है, समझो ये ज़बान है, अगर हमने यहाँ से इस्तेमाल किया है तो बड़ा वाला कौफ जो है ये थोड़ा सा पीछे यहाँ से इस्तेमाल हो, कौफ, ये ऊपर की तरफ लग गया, कौफ, जैसा छोटे वाले में लगता है काफ, कौफ, कौफ। उसके बाद आते हैं ज़बान का बीच, वस्त ज़बान, यहाँ से कौफ निकला, यहाँ से काफ निकला, ये बीच में आए हैं, ये जब लगेगा तो 3 हरफ निकलता है, जीम, शीन, या, जीम, शीन, या। उसके बाद ज़बान का किनारा, ज़बान का किनारा, इससे निकलता है गौद, 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 जिसको लोग जो इंग्लिश में द्वाद लिख देते हैं, द्वाद, वो है गौद। असल में Z से ही लिखा जाना चाहिए उसको, नहीं तो जिनको उर्दू पढ़ने नहीं आती उसको तो द्वाद ही पड़ेगा वो तो। गौद, गौद, दोनों ये निकलता है ज़बान का किनारा
और ये जो जबड़े होते हैं ना, दो दो दांत वाले, दो दो दांत होते हैं, यहाँ तक तो ये इसके आगे से जो दो दो दांत बनते हैं, उनके जड़ में जाकर के जब किनारा, जबान का किनारा लगता है तो निकलता है गौद गौद गौद। अगर जबान थोड़ी चौड़ी है, दोनों जबड़े की तरफ हम रख करके काम कर सकते हैं, दोनों मतलब जबड़े के ऊपर जड़ पे लगा सकते हैं, दोनों तरफ के दाएं बाएं के, तो अच्छी बात है, लगा के गौद निकाल लो। और अगर दोनों चौड़ी जबान अपनी थोड़ी पतली है, दोनों जबड़े की तरफ नहीं, दोनों जबड़े को नहीं पहुंच पा रही है, तो बाएं वाला जबड़ा, लेफ्ट वाला जबड़ा जो है उसकी जड़ में लगाओ और निकालो गौद गौद। ठीक, तो अभी तक बात आई अपनी नीचे, हमने अंदर से शुरू किया, सीने के पास से, अक्सा हलक, वस्त हलक, फिर उसके बाद अदना हलक, फिर जबान की जड़, जबान की थोड़ा जड़ से आगे छोटा काफ, जबान की जड़ से निकलता है बड़ा कौफ, फिर छोटा काफ, फिर 3 हरफ निकलते हैं जबान के बीच में से, जीम शीन या। उसके बाद फिर जबान के किनारे से निकलता है गौद। उसके बाद आते हैं जबान की नोक पे। जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ किसको बोलते हैं? ऊपर के दांतों की जड़, ऊपर का मसूड़ा हुआ, मसूड़े से थोड़ा पीछे थोड़ा सा खड़बुड़ा खड़बुड़ी वाली जगह है, तालू, अपना तालू जहाँ है, जहाँ से मसूड़ा खत्म हो रहा है, ऊपर वाली दांत का मसूड़ा जहाँ खत्म हो रहा है, थोड़ा सा पीछे हटेंगे, तालू जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ खड़बुड़ा खड़बुड़ा है, थोड़ा सा ज़मीन खाबड़ खुबड़ है, तो वहाँ पे अपने को जबान की नोक रखना है और उससे निकलेगा लाम, नून, रॉ, 3 हरफ वहाँ से निकलेंगे, लाम, नून, रॉ। फिर उसके बाद जबान की नोक ही, और जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ मतलब मसूड़ा, इससे निकलेगा ता, दाल, पौ, ता, दाल, पौ। उसके बाद जबान की नोक ही और ऊपर के दांतों का सिरा, मतलब सिरा मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ से निकलेंगे 3 हरफ, सा, दाल, वो, सा, दाल, वो। उसके बाद जबान की नोक और नीचे के दांतों से, जड़ से, जा, सीन, सौद, जा, सीन, सौद। उसके बाद ऊपर के दांतों का सिरा, ये वाला हिस्सा, और नीचे के होठों की तरी, मतलब होठ के 2 हिस्से ना, एक खुश्क होठ, एक तरी वाला होठ, तो अंदर वाला होठ, उससे क्या निकलता है? फा, अलिफ। उसके बाद होठ से बा, मीम, वाव, बस इतना ही है। फिर से ध्यान दो, नीचे वाले हिस्से से, फिर बीच वाले हिस्से से, फिर ऊपर वाले हिस्से से, फिर जबान की जड़ से थोड़ा आगे से, फिर जबान के बीच में से, समझ गए? उसके बाद जबान के बीच में से, जबान के किनारे से, उसके बाद फिर जबान की नोक से, जबान की नोक और ऊपर तालू जहाँ से शुरू हो रहा वहाँ से, फिर उसके बाद जबान की नोक और मसोड़े से ऊपर वाले, फिर जबान की नोक दांत के सिरे से ऊपर वाले, फिर जबान की नोक नीचे वाली दांत की जड़ से, मतलब मसोड़े से, फिर उसके बाद ऊपर वाला दांत का सिरा और होंठ की तरी, उसके बाद फिर होंठ। समझ गए? ओह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अहम सबक है, इसको बार बार देखें, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। और मेरी गुजारिश है कि इसको जो है शेयर करें, कि फिर ये शायद आपकी वजह से, आपको अगर शौक़ ना भी हो, अल्लाह करे हो जाए, हर मुसलमान को शौक़ हो कुरान शरीफ सही से पढ़ने का, तो आप इसको शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से कोई और कुरान पाक पढ़ने वाला अच्छे से बन गया, तो उसका जब जब वो पढ़ेगा आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। चलो शुरू करते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। हा और खा ये बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। इसको ऐसे समझे जैसे कोई एकदम चिल्ड कोल्ड आइसक्रीम खा लेता है, आइसक्रीम खा ली एकदम तगड़ी वाली, एकदम ठंडी आइसक्रीम खाया, तो उसके बाद कैसी आवाज़ निकलेगी अंदर से? बस वही तो हा है।
हा, अंदर से आवाज़ चाहिए, या कोई अपना गला पकड़ के अगर हिला दे, ये वाली हा चाहिए। और खा कैसे निकलेगा? खा निकलेगा अगर कोई बलगम फंस जाए अपने अंदर तो आदमी कैसे पूरा साफ करने की कोशिश करता है गले को। ये जो निकला है यही खा है, यही निकलेगा खा, हा, खा, समझ गए? एक दाल, दाल, जबान की नोक और इन ऊपर के दांतों का सिरा, दाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गईन, गा, गा कहाँ से निकलेगा? आ, आइन और गईन, ये हा और खा, जहाँ से हा निकला वहीं से आइन निकलेगा, जहाँ से खा निकला वहीं से गईन निकलेगा। दोनों का मखरज एक जैसे ही है, हा और आइन का और खा और गईन का। उसके बाद है फा, फिर उसके बाद क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अभी जो आपके लिए मैंने जो तैयार किया है उसमें मैंने हमज़ा को और अलिफ को, इन दोनों को ग्रीन कलर किया है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नहीं खींचे जाएंगे। अलिफ, हमज़ा, अलिफ, हमज़ा। उसके बाद कुछ हरफ पे मैंने स्टार लगाए हैं, वो पहचान बनाने के लिए, इसके लिए कि आपको मालूम पड़े कि ये स्टार वाले जो हरफ है इनको कम से कम 2 सेकंड खींचना है आपको, और स्टार के बगैर जो हरफ है उनको 1 सेकंड कम से कम खींचना है। खींच के पढ़ो, कोई मसला नहीं, जल्दी भागम भागी और हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं। बा, ता, सा, जीम, हा, खा, बा, ता, सा, जीम, समझ गए? जिन पे मैंने स्टार लगाया है उनको कम से कम 2 सेकंड खींचना है, और जो बगैर स्टार के है वो कम से कम 1 सेकंड खींचकर ही पढ़ना है आपको। दूसरी बात, कुछ हरफ लाल कलर किया है, वो लाल कलर में से रॉ को छोड़कर बाकी जितने भी है वो परमानेंटली हमेशा पुर पड़े जाते हैं, मोटे पड़े जाते हैं। जैसे खा, जैसे साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गईन, क़ाफ, समझ गए? अच्छा, कुछ लोगों को ना पुर पढ़ने में तकलीफ होती है, उनको समझ में नहीं आता कैसे पुर पढ़ने का, तो उसके लिए इंग्लिश का एक जुमला है, BALL, बॉल। जबकि अगर कोई व्हाट्सएप से इंग्लिश सीखा होगा तो वो बाल पढ़ेगा उसको, बाल, लेकिन उसको इंग्लिश में गेंद, बॉल बोलते, बॉल। जिस तरह ये बॉ की है ना, बॉ, इसी तरह रॉ, खा, ज़ा, समझ गए? रॉ पुर करना है तो जिस तरह बॉल बोलना कितना आसान है आप लोगों के लिए, सब बोलते हैं बॉल बॉल बॉल, वैसे ही करना है रॉ, उतना ही पुर करना, उसको ही बोलते पुर करना, समझ गए? 7 हरफ है जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। रॉ जो है ये जब हरफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स में पढ़ते हैं हम इसको तो मोटा पढ़ते हैं, लेकिन इसका कायदा अलग है, इंशाल्लाह फिर कभी लेंगे हम, तो इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह कल हम इसके आगे की बात करेंगे।